चला गया उत्थे मैडम डाढ़ी सी वाह वाह कहती की गल अंदर आई जाते हो की कर मैं कहा जी असी गुरप्रीत नूं मिलना गुरप्रीत कौर है कि सिंह है मैं कहा जी गुरप्रीत सिंह तेरी अखां कोल तेन वेखन नहीं दिया की लिखा इत्थे तू अंदर ही अंदर आन दिया पहले इत्थे बह मैं कहा अच्छा जी दसो पता है किहड़ा होस्टल है मैं कहा ये बीबियां दा होस्टल है लड़कियां दा होस्टल है मैं दूजी थां ते गया तो उत्थे भी यही लिखा होया और मैं कहा यार तू बकवास करी जाना दोनों पासे तो मुंडियां दा होस्टल है ही नहीं कहता नहीं ओए सियारी बिहारी नहीं तेनों पता सियारी बिहारी ही सैक्स चेंज कर देंदी है एम आई राइट पंजाबी ते पढ़ाते की चैलेंज फेस करते हो अमन मैम सर सब तो वध ते यही जिहड़ा तुसीं दस्सिआ यही बच्चों को कंफ्यूजन होंदी है कि सियारी लगानी है जां बिहारी लगानी है तो वो बच्चों को अभ्यास उहदा पूरा प्रैक्टिस करवानी पैंदी है तो जिवें कि हुण सर तुसीं दस्सिआ वो लड़के आ वो सियारी लगी है तो थोड़ी जी आवाज़ इहदी आपां एक लावां दी आंदी है लड़के आ ते जिहड़ा तुहानूं नीचे दस्सिआ वो दस है लड़कियां लड़कियां और लड़कियां दे विच बहुत फर्क हुंदा है सर बस पर बच्चे इस दे विच नहीं सर मैं तुहानूं ये वाला दस रही हाँ जी सियारी बिहारी दा फर्क वेरी नाइस हाँ जी एक सर औंकड़ दुलैंकड़ दा भी थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन हुंदी है जिवें कि हुण आपां औंकड़ है जिहड़ा थोड़ी शॉर्ट मतलब घट आवाज़ आंदा कू जेड़ा दुलैंकड़ आप लगा दी तो वो बन जाएगा कू एक साढ़े 35 च ना सब तो गरीब शब्द है वो किते इस्तेमाल ही नहीं होया यही हाँ जी अंगा भी जे तुसी जगाराम तीर्थ जाओ जगाराम तीर्थ इज समवेयर तलवंडी साबो नो वे बक्सर साहब उत्थे गुरुद्वारा साहब है उत्थे जे तुसी 35 लिख दो तो थोड़ी मनोकामना पूरी हो जाती है दमदमा साहब जी लिखण सर साहब गुरुद्वारा साहब हाँ हाँ ठीक है उत्थे थोड़ी अपनी मनोकामना पूरी हो जाती है तो मैनू मतलब चांस नेक्स्ट टाइम जब मैं वर्कशॉप करने जावांगा मैं जरूर आशीर्वाद लैके आवांगा लॉजिक पता की है मैम पंजाबी की प्रॉब्लम की है अब जैसे हिमाचल है हिमाचल में आप सोलन चल जाओ तो उत्थे बोलेंगे ईशा ने हुब्बे बुंदे हुब ठीक है शिमले तो ऊपर चले जाओ सार आपकी गाड़ी ठोक गई सार उत्थे दे 8 ट्यून हुंदी है बिलासपुर होर हुंदी है हुण बिलासपुर में लेक्चर देने गया मंडी तो एक लड़की पूछती सर आपसे क्वेश्चन पूछना मैं कहा हाँ सर न्यूटन के सिर के ऊपर एप्पल गिरा उसने खाया क्यों नहीं What should I answer you know सर मैं क्या क्वेश्चन क्या है सर एक बात बताओ न्यूटन के सिर के ऊपर एप्पल गिरा उसने खाया क्यों नहीं मैंने कहा बेटा उसने मेडिकल नॉन मेडिकल सुपर साइंस लिया हुआ था तो जैसे ही एप्पल उसके सिर पे गिरा उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी उबल के आ गई और उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना दिया एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर जी इक्वल टू 6.7 10 to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर पता क्यों कोई ज्ञानी बैठा होंदा ना अपने सब्जैक्ट का तो उन्होंने पता लगता भी सही बोल रहा है एक बारी ब्याह इन्ने आ गए सारे पंडित नहीं मिले एक पंडित मिला चार्ज जो संस्कार करवांदा है तो जब वो फेरे हो रहे थे वो बोलता मुख अग्नि दो वहां पर एक ज्ञानी बैठा कहता पंडित जी आप संस्कार करवा रहे हो कि फेरे कहता एक ही बात है चुप रहे इसलिए यहाँ एक विद्वान बैठा है तो मैंने पूरा लॉ सुना दिया तो मैंने बोला बेटा उसके अंदर साइंस आ गई तो उसने ग्रेविटॉन एक्सचेंज करके लॉ ऑफ ग्रेविटी बना दिया अब एक जैसे हमारे वो मैम आए थे बिजनेस वाले वो बोलते कि सर अगर उसने कॉमर्स लिया होता तो मैंने कहा बेटी वो उसको धोके चमका के नेर चौक मंडी में या फिर ऊपर कोटगढ़ या एगमा एप्पल ग्रोअर मार्केटिंग वाले मखैक साहब नारकंडा वाले उनको बेचता कि ये वो सेब है जिसको एडम ईव ने खाया था इसके कॉस्ट इतनी है अब अचानक ना एक आर्ट्स वाली स्टूडेंट उठ के आ गई सर अगर उसने आर्ट्स लिया होता तो मैं कहा कट दी धुंदी नमक लगा के खा जाती सो लॉजिक इज दिस दैट कि समटाइम्स वी पीपल फेस चैलेंजेस पंजाबी में क्या चैलेंज है मैं आपको बताऊं हाँ जी सर हुन पंजाबी दे विच मान लो तुसी दशहरे दा एसे लिखना है राइट एन एसे ऑन दशहरा तो जे तो ओ बच्चा पटियाला टिपिकल है
या बच्चा अर्बन सब अर्बन पटियाला अंबाला कनौर साइड है, वो की लिखेगा, ओ भाई मारे गांव में दशहरे का मेला थी, बहुत बड़ा रौन थी, ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਵੇ ਗਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਭਰ ਗਏ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਦੋਂ ਓਵਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ठीक है, when you say it will be over, right? तो अल्टीमेटली अगर वही ऐसे अगर जला अमृतसर वाला लिखे, ओ भा साडे इत्थे रावण दा मेला लगन रहा सी, ठीक है, और वही अगर लिखना हो भगवंत मान वाला एरिया, संगरूर सिंगापुर बोलता मैं उसको, वो कुछ अपने हिसाब से बोलेंगे कि सोडे पिंड लवे रोन दा मेला लग्या सी, हाँ ठीक है ना, तो वो सोडे लवे करके बोलेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हेन यू इवेलुएट अ पेपर you don't know whether it is Punjabi or it is Puadi or Doabi or Maji, so that is a challenge। मदर टंग में बच्चा उसी तरह से लिखेगा जिस तरह से उसने सुना या डे टू डे। क्या ये प्रॉब्लम फेस करते हो? यस सर, हाँ जी बहुत सर। तो हाउ विल यू रेक्टिफाई दिस? क्योंकि लिखने वाली पंजाबी कुछ और है, हाँ जी, बोलने वाली पंजाबी हो रही है। अब जैसे मेरे कई दोस्त हैं वो दूसरी स्टेट के कहते हैं, जब हम पटियाला आते हैं हमें कंफर्टेबल लगता है, यहाँ की पंजाबी हिंदी जैसी है, हाँ। लेकिन जब हम कभी अमृतसर चले जाते हैं हमें डर लगता है कहीं मार तो नहीं देंगे। मैं क्या क्यों इधर किधर जान रहे हैं, पटियाला में बहुत सिंपल बोलते हैं। मैं क्या यार पटियाला बेसिकली पंजाब का हिस्सा ही नहीं था मैम, ये आपका कोटखाई तक पेप्सू था ये, तो इट वॉज द पार्ट ऑफ, आप पंजाबी हो, मतलब पटियाले के ही हो, पेप्सू चैल ये सब उसी में था, जुब्बल सब। सो मैम यू आर राइट, क्या इस चैलेंज को फेस करते हो? हाँ जी सर, क्योंकि बच्चों ਨੂੰ सर पता ही नहीं लगता कि ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। एग्जैक्टली। तो हाउ विल यू टेल द पीपल? ये तो चलो मैं वर्कशॉप आ गए लड़कियां दे करन दसता एग्जाम्पल देके थोड़ा मैं हर चीज एग्जाम्पल थ्रू दसी है ना, दिस इज अनदर वे ऑफ टीचिंग। यस मैम। हाँ जी सर। आप इसको कैसे प्रमोट करेंगे? आपको पता है हमारे बहुत से लोग हैं दूसरी स्टेट के भी, वो पंजाबी सीखना चाहते हैं, दे वांट टू लर्न पंजाबी। कम मैम कम। आई हैड विजिटेड सुभारती। मैं सब जानती हैं आप मुझे, मेरा नाम कमलजीत कौर है। मैं वैसे तो मेरी ज्वाइनिंग आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के बिहाफ पे हुई थी, बट अब मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। तो जब मेरे बच्चे हुए दोनों तो स्कूल जाने लगे तो मैं भी साथ में ही जाती थी। तो मेरी बेटी बड़ी है तो उसने अपने भाई को बोला कि मम्मी को पंजाबी नहीं आती, क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल मैम को भी यही बोला है कि मुझे पंजाबी नहीं आती, वो तो हिंदी पढ़ा लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ये बात मैंने सुनी तो मैंने अपने सरदार से आके बोला कि भाई बच्चे तो ऐसे बात बोल रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है कि पंजाबी में कुछ भी बोल जाएंगे हम दोनों। आप तो चलो जॉब पे होते हो, मुझे तो कुछ नहीं पता लगना। तो मैंने अपने सरदार से बोला कि मुझे सिर्फ आप ऊड़ा एड़ा सिखा दो, बाकी मैं देख लूँगी। वो कहती कि लामा वगैरह कैसे करेगी? मैंने कहा आप मुझे छोड़ दो, मैं छोड़ दो। मैंने उसको सबको सारी चीज़ों को ऊड़ा एड़ा पढ़ने के बाद जब मुझे पूरा ज्ञान हो गया तो उसको मैंने अपनी हिंदी के साथ कन्वर्ट कर लिया। तो आज मैंने उसका फिर वाकई 10th का पेपर भी दिया और बाबा जी की बड़ी कृपा रही कि मैंने उसको गुड मार्क्स से पास भी किया और आज मैं हरकिशन पब्लिक स्कूल पढ़ती। मैं पंजाबी भी पढ़ाया, लास्ट ईयर मैंने पंजाबी की क्लास भी ली है अपने स्कूल में। God bless you, ma'am. Actually, सेम एग्जाम्पल मैं हल्द्वानी काठगोदाम की देता हूँ कि एक गुरमीत मैम है सेंट निर्मला कॉन्वेंट स्कूल में काठगोदाम। शी इज़ फ्रॉम हल्द्वानी रुद्रपुर, एक ऐसी जगह है जिसमें 70% पटियाला के लड़के मैरिड हैं और 80% वहाँ की लड़कियाँ यहाँ मैरिड हैं। तो वह कोई ना कोई पटियाला का मिल ही गया जाता है और चलती भी उत्थे पंजाबी हुई है। मेरठ में जाओ, कहीं भी जाओ तो पीपल अंडरस्टैंड पंजाबी वेरी वेल। तो मेरठ में आप चले जाओ, शामली चले जाओ, तो वो गांव में चले जाओ तो वहाँ पर दे पीपल रियली पीवी नंबर देखेंगे तो भाई और कोई होता तो ये तो ट्राली न्यू ही चलेगी, बट तेरे को तो मैं जगह दे रहा हूँ, ठीक है। सो दिस हैपन्स रियली बट द क्वेश्चन इज दैट आई रिस्पेक्ट एवरी लैंग्वेज, मैं हर भाषा को रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मेरा एक क्वेश्चन है,
इंग्लिश बोलना एक स्टेटस है, क्यों है, इसके ऊपर कोई बताना चाहेगा? नहीं, आपको आंसर कर सकते हैं आप? यस प्लीज। ਸਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਲੀਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੋਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜੀ ਫॉर ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਟਾਈ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਕੁਰਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ That's the reason the publisher should also change now G for gentlemen. They should show someone from the Indian traditional rural personality. Am I right? ਯੈਸ ਸਰ। Thank you, thank you. तो किसी और टीचर की नजर च टीचर की परिभाषा की देखो, ego kills the best relations, ego kills the best personalities. नलका देखा आपने? पक्का? हैंडपंप भी या टैप वाला भी? टैप वाला भी गेड़िया भी होया, ठीक है, मैं चलो उसकी बात करता हूँ, टैप वाली। कभी कभी उसको हम खोलते हैं, उसमें हवा की आवाज़ आती है, लाइक दिस, पानी नहीं आता। लेकिन जब पानी आता है, जब पानी आता है तो हवा नहीं आती। पानी ज्ञान है, हवा ईगो है। अगर ईगो रखोगे तो ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान रखोगे, हाउ इज इट? तो कभी कभी किसी टीचर्स में होता है कि यार मैं बहुत वड्डी स्टार है, मेरे घरे 40 स्कूटर की लाइन खड़ती है ट्यूशन की, तो मैं नहीं किसी ने कुछ समझ दी। ऐसा नहीं है। नानक नीवा जो चले, तो गुरु नानक साहब सानू लोड़ ही नहीं किते जान जून दी। साडे कोल तो गुरु नानक साहब दियां, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दियां इन्नियां लर्निंग्स हैं। तुसी ये ना सोचो कि मैं श्री गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल है ता बोल रहे हैं। तुसी मेरे यूट्यूब ते जाना, सारी वर्कशॉप तुहानू गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बारे जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा। क्यों? वो ना होंदे तो मेरा ना कुछ होर होना सी। वो तो ठीक है, पर मेरा ना कुछ होर होना सी। तो इस करके मैं तो सवेरे शाम दिन रात उन्होंने नतमस्तक है। तो साड़ी नलायकी है अगर साढ़े जनरेशन उन्होंने नहीं चंगी तरह जानती। ठीक है। सो मेरा ये कहने का भाव है, टीचर कौन होंदा है तुहाडी परिभाषा दे विच? प्लीज वुड यू लाइक टू से समथिंग लाइक ही इज फ्रॉम म्यूजिक, यू नो। इधर आओ। संगीत एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी कि हर चीज़ नूं जोड़दी है। यस बेटा। ਸੰਗੀਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੁਝਿਆ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਜਾਨ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। मैं रात ਨੂੰ रोज़ 2 गाने रिकॉर्ड करके स्टार मेकर ते अपने यूट्यूब चैनल ते पाना है और वाहिगुरू की कृपा नाल 2-2 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं, पर वो मोनेटाइज नहीं हो सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। लेकिन ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ बड़ा बेनिफिट भी है। मान लो मैं किसी ਨੂੰ नौकरी तो कढ़ना है तो मैं उन्होंने अपनी कार 'ਚ बिठा लेना है। शिमले तो शुरू हो के थियोग तक नॉन स्टॉप चलता है। थियोग तो बाद अगे जुब्बल, कोटखाई, खड़ा पत्थर, थियोग, रोड़ू, ठीक है, देन शिलाई, ओके, नेरवा तक जो सुनता अगे जाके कहता सर कल से मैं आऊँगा नहीं। तो लॉजिक क्या है? संगीत बाइंड्स अस ऑल, राइट? सो any message would you like to say something about the teachers? Please ma'am, we missed you. मैम मेरे को ना एक्चुअली पता नहीं चलता, मेरे को बता देना कब ओवर करना है। यस प्लीज। हाँ जी मैम। टीचर्स शुड वी वाइंड इट अप और शुड आई गिव 10 मिनट्स? कोई ना, दब तो डाउन नहीं होता। हाँ जी। वुड यू लाइक टू हैव अ सीट? हाँ जी। Okay, I request you sir to join me and you take the camera and
आओ बेटा गुड आफ्टरनून ਵੈਰੀ ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਯੋਰਸੈਲਫ माय नेम इज संदीप कुमार आई एम इकोनॉमिक्स टीचर ਓਕੇ ਸੰਦੀਪ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦੀ सर टीचर इज अ बेस्ट फ्रेंड हाँ. हु गाइड अस ऑन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ ਹੈ ठीक है Sir, आ जाओ, please. हाँ जी सर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰਜੋਗ ਸਰ ਸਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੈਰੈਂਟਸ ਬੀਇੰਗ ਅ ਫਰੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਲ ਰਾਈਟ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਰਨ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਰੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ The challenge is that, you जी, know, sir. challenge is that if we start doing learn by doing, Yes, sir. the parents said ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਜਦ ਟਮਾਟਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਪਲਾਇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸੈਲ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ wow great जी. and how will you convert your price and supply in teaching ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਡ ਇਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣ ਜੀ ਸਰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲਕੀਰ ਵੱਡੀ ਕਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਕੱਟੇ ਬਿਨਾ ਜੀ ਸਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ sir. ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ sir. God ਹਾਂਜੀ. bless you really amazing amazing ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ मेरा नाम गुरजोग सिंह है इधर आ जाओ मैं फिजिकल टीचर हैं God bless you. What do you say about supplements the people are taking in gyms? नहीं कुछ सप्लीमेंट नहीं देते That's God bless you. Sir, किसी ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੋਰਟਸ ਟਰਾਫੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਸ ਤੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ and that is proportional to you. Basically what is a school? According to me, school is not a place where you are just going and just praying and coming back. You know, you first of all mass prayer in the morning. After that, you people go to the classrooms, then you meet, interact with the different teachers for 40 minutes. And no teacher can deliver 40 minutes worth 40 minutes. It is worth 20 to 25 minutes. And 10 to 15 minutes is just a weaning period and start period and warm-up period. And after that, sports activities is the backbone of the school. Students who are not playing well are not mentally sound and healthy. How they can learn? If I am not fit, though I have got a sprain in my right foot, but I haven't told you. So, no pains, no gains. Yes. है ना? That's true. Ask me, what is the definition of a teacher now? ਫਿਜ਼ਿਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਦੱਸੋ। ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੀਚਰ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ Perfect. ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗੇਮ ਖਿਡਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਰਮ ਅਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ Yes. ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਬੱਚਾ Very nice. मसल जब तक टर्न अप नहीं होता तब तक कुछ हाँ फैट इतने वही मैं क्या है मैं हर चीज़ टीचिंग ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਾਰਮ ਅਪ ਯੋਰਸੈਲਫ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਜ਼ ਅ ਫਰਸਟ ਡੇ ਆਸਕ ਮੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੀਚਰ व्हाट इज टीचर इज लाइक ए कैंगरू कैंगरू के पेट में एक और कैंगरू हाउ जब हम क्लास में जाते हैं हमारे अंदर एक स्टूडेंट होता है हम टीचर होते हैं हम अपने अंदर के स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं अगर हमारे अंदर का स्टूडेंट बाहर के स्टूडेंट से मैच कर गया वी आर द बेस्ट टीचर्स अदरवाइज वी आर द वर्स्ट टीचर्स और टीचर को पता होता है कि उसने कैसा पढ़ाया जब बच्चे आके बोलते हैं सर मैम आपने